Welcome back my dear students, and today once again we are going to continue the same chapter, Nelson Mandela. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. मेरे अपने हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के परिणाम स्वरूप वह दिन आ चुका था। ऐसे लोग जिनकी पीड़ा का मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं कई अन्य दिनों भी महसूस कर चुका हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों से सम्मिलित एक इकाई हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वह लंबी और श्रेष्ठ रेखा समाप्त हो चुकी है। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और एक बार पुनः मेरे साथ शुरू हुई है। आई वाज पेन्ड दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद देने में समर्थ नहीं था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी मी टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, और वह यह देखने में भी समर्थ नहीं थे व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, कि उनके बलिदान ने क्या कुछ प्रदान किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, अपार्टाइड की नीति ने हमारे देश में, इन आवर कंट्री एंड माई पीपल, हमारे देश में और हमारे लोगों में एक गहरा और दीर्घकालिक घाव कर दिया था, या घाव को जन्म दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी कई वर्ष बिताएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो हम कई वर्ष बिताएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, उस गहरे जख्म से उबरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन दशकों के अत्याचार और हिंसा हैड अनदर अनटेंटेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थाम्बोज एंड वाल्टर सिसुलस, द चीफ लूथलिस, the Yusuf Dadooz, the Bram Fishers, the Robert Subukbej of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Unintended, अनचाहे लेकिन अनचाहे दशकों के अत्याचार और हिंसा का दूसरा प्रभाव था। एंड दैट वाज दैट, और वह यह था कि इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज, इसने ओलिवर टैम्बोज को जन्म दिया। वाल्टर सिसुलस को जन्म दिया। द चीफ लुथलिस को जन्म दिया। द यूसुफ डैडूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुकवेज ऑफ आवर टाइम, अपने समय के रॉबर्ट सुकवेज को जन्म दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इतने अत्यधिक साहस वाले, बुद्धिमत्ता वाले, जेनरोसिटी उदारता वाले लोगों को जन्म दिया। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिनके जैसा दोबारा कोई और नहीं जाना जाएगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद ऐसे उच्च चारित्रिक गुणों के निर्माण के लिए इतनी गहराई वाले अत्याचार की ज़रूरत होती है। मैनी कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, बहुत से माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, मेरा देश खनिज और हीरे में बहुत ही समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे
पड़े हुए हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा से ही यह जान चुका हूँ कि इसकी सबसे महान संपत्ति इसके लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, उस सबसे प्योर हीरे की अपेक्षा अधिक अच्छे और अधिक सच्चे। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष में इन सहकर्मियों से ही मैंने साहस के अर्थ को सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk, give and give their lives for an idea। टाइम एंड अगेन, बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को विचार के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए देखा है। आई हैव सीन men स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने लोगों को आक्रमण सहते हुए देखा है। एंड टार्चर, और अत्याचार को विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ, साहस दिखाते हुए। एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, रेजिलेंस एंड रेजिलेंस दैट, और मुश्किलों से भिड़ते हुए देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को डिफाइज करता है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को चुनौती देता है। आई लर्नड दैट करेज वाज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं होती है। बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो भय को महसूस नहीं करता है। बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है जो भय पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के रंग के आधार पर या रंग के कारण, और हिज बैकग्राउंड, अथवा उसके बैकग्राउंड के कारण, और हिज रिलीजन, अथवा उसके धर्म के कारण। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के रंग, बैकग्राउंड और उसके धर्म के आधार पर या धर्म के कारण एक दूसरे से घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite। People must learn to hate, लोगों को घृणा करना सीखना पड़ता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्रेम इसके विपरीत गुणों की अपेक्षा, मतलब अपने विपरीत गुणों की अपेक्षा हृदय में बड़े स्वाभाविक ढंग से आता है। इवन द ग्रामेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लाइमर ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। इवन इन ग्रामेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में कठोरतम समय में भी जब मेरे साथियों को और मुझे पुश टू आवर लिमिट्स प्रताड़ित किया जाता था, तो आई वुड सी अ ग्लाइमर ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैं उन अंग रक्षकों में से किसी न किसी में दया की झलक को देख लेता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो कुछ क्षण के लिए ही क्यों ना हो। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन यह मुझे फिर से आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे लड़ते रहने के लिए पर्याप्त था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मनुष्य की भलाई एक ऐसा दीपक होती है
दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर on the next day. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.